बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों से बेबी गर्ल्स के हवाले से डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनिंग है, जो कि आप ईद के हवाले से अपनी बच्चियों के सूटों पर बना सकते हैं। छोटी सी वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल को कर लें आल पे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास 4 अदद फ्रॉक्स हैं, जिनके डिज़ाइनिंग मैं शेयर करने वाली हूँ। दिखाऊंगी कि कौन सी डिज़ाइनिंग मैंने की है और कौन सी साइज़ के लिए आई हुई थी फ्रॉक, और उसकी डिज़ाइनिंग भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो साइड पे करती हूँ। सबसे पहले ये पैरेट कलर में फ़्रॉक है, जो कि लेसेस के साथ डिज़ाइन की गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये इस तरह से इसको रेड कलर की लेसेस के साथ डिज़ाइन किया गया, डबल पट्टी बॉर्डर बना दिया गया है दामन के ऊपर। पैरेट के ऊपर रेड का कंट्रास्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। और ऊपर जो इसकी बॉडी है उसके ऊपर नेक रेड गोल कलर का बना हुआ है, और वी शेप में इसके ऊपर लेसेस अटैच कर दी गई हैं। ये साइज़ के लिए आई हुई फ़्रॉक थी, जो मैं आप लोगों से डिज़ाइन इसका शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी डिज़ाइनिंग के साथ अपने जो मेरे कस्टमर के साइज़ वाले सूट होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग भी शेयर कर देती हूँ, ताकि मेरे बहन भाइयों को अगर कुछ भी पसंद आता है तो वो ईद के हवाले से अपनी बच्चियों का बनाकर आसानी से उसे पहना सकते हैं। और जो पेटी है इसके ऊपर इस तरह से उन्होंने फिटिंग वाली जगह पर जो ये लेसेस लगाई हुई हैं, ये भी डबल लेस लगाई हुई है। लेकिन मैं एक ही आइडिया दूंगी, अगर इतनी छोटी बच्ची है तो उसके हवाले से या तो आप सॉफ्ट लेस का इस्तेमाल करें, ज़्यादा सॉफ्ट लेस कंट्रास्ट कर लें। तो जैसे ये रेड है, इसमें अगर सॉफ्ट ही होती तो ज़्यादा प्यारी। इसमें तिल्ला है तो बच्ची ज़्यादा गर्मियों में नहीं पहन सकेगी, जिसकी वजह से वो बार बार ईचिंग होगी तो वो इरिटेट फील करेगी। ये देखें, इसके बाजू के ऊपर लेस लगी हुई है। मैं आपको बताती हूँ मेरा तरीका लेस लगाने का और इनका तरीका। इन्होंने पहले फोल्ड किया और ऊपर रख के लेस लगा दी है। ये भी आसान तरीका है, लेकिन इसमें नीटनेस कम होती है। और राउंड नेक बना दिया, जो कि मैं बच्चों के ऐसे नहीं बनाती। और बैक पे इन्होंने इस तरह से पहले बैक पे पट्टी बनाई है, बनाने के बाद टिच बटन के ऊपर लगा दिया गया है। ऊपर नीचे रख के टिच बटन लगाने से इसके शोल्डर खिंचना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं आइडिया इसलिए इस शर्ट का फ्रॉक का आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो कि हमने क्लियर करनी होती है। डिज़ाइनिंग इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त हुई है, लेकिन ये इसकी छोटी सी चीज़ थी जो मैं आप लोगों को नोट करवा रही हूँ। तो अगर इसके ऊपर इस तरह से हुक लगा दी जाती तो इसने फिर शोल्डर ने खिंचाव नहीं आना था शोल्डर में। तो ये थी हमारी पहली फ़्रॉक। दूसरा जो डिज़ाइन है वो मेरा खुद का रेडी किया हुआ है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि मेरी जो खुद का वर्क है वो कैसा है। अब ये है मेरा खुद का वर्क किया हुआ। तो इस डिज़ाइनिंग में मैंने खुद ने वर्क किया हुआ है, तो खुद की मेरी जो फिनिशिंग है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। डिज़ाइनिंग अपनी आप लोगों से शेयर करती हूँ और इसकी डिटेल मैं मुकम्मल आपको देती हूँ। ये पैनल वाली फ़्रॉक मैंने बनाई हुई है। पैनल वाली फ़्रॉक है, एयरलाइन शेप में बनी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इस तरह से ये एयरलाइन है। इस तरह से सबसे पहले आपने सिंपल ही एयरलाइन कट करनी है, उसके बाद आपने उसे 4 फोल्ड में रखते हुए यहाँ से शोल्डर से लेके इसे इस तरह से थोड़ी सी उस शेप में इसके पैनल कट कर लेने हैं। बाद में साइड वाले पैनल के साथ लेस अटैच करते जाना और फ्रंट वाले जो दरमियान में पैनल है उसके ऊपर रख कर स्टिच करते जाना है। तो इसके बाजू के ऊपर भी मैंने लेस लगाई है, लेकिन मेरा लेस लगाने का कुछ यूँ तरीका है, इस तरह से कि मैं ये लेस की जो इधर की सिलाई है ये नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे जैसे गुम तरीके से लगी होती है। तो ये बैक से मेरी लेस इस तरह से नज़र आ रही है कि थोड़ा सा मेरा जो होता है वो डिफरेंट होता है दूसरे टेलर से। और नीचे दामन पर मैंने सिंपल फोल्डिंग की हुई है, इसकी सिंपल फोल्डिंग और लेस का इस्तेमाल किया गया है। नेक पर मैंने राउंड नेक बना के इस तरह इसको भी मैंने लेस ही लगाई हुई है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट रख दिया है। कट को कुछ भी नहीं लगाना, कट ऐसे ही रहेगा।
कि बच्चे का गला है जो इजीली वो वेयर कर सके। तो इस तरह से इसकी बैक नेक की फिनिशिंग है, बहुत ही बैक से, और ये बैक का नेक है। तो ऊपर मैंने बटन लगा दिए हैं इस तरह से, बहुत ही प्यारा लग रहा है बटन लगने की वजह से। और बैक पर भी मैंने इसके पैनल पर ही लेस लगाई हुई है इस तरह से, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये थी मेरे हाथ की फिनिशिंग, मेरा वर्क। और अगर कोई भी बहन भाई मेरे से अगर स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हो कमेंट्स में। तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि आप मेरे से कैसे रियल में रब्ता करोगे। तो मैं आप लोगों को खुद फैब्रिक लेके ऑनलाइन बुकिंग करवा के कर दें, आप ऑनलाइन बता दें कि आपको कितने सूट चाहिए, तो मैं खुद सारी चीज़ें ला के आपको ऑर्डर पर सूट तैयार करके दे सकती हूँ। बच्चियों के हवाले से हों या बड़े हों, तो मैं ऑर्डर पर बना के दे सकती हूँ। तो ये है इसकी फाइनली लुक, कुछ इस तरह से। फ्रंट से भी मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से फाइनल इसकी लुक आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, पैनल कटिंग के साथ और लेस का साथ कंट्रास्ट करके यूज़ की गई है। ये लेस जो इसकी ये वाली पत्ती है इसके साथ गोल्डन में अटैच की गई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये थी मेरी सिली हुई फ़्रॉक जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की है। इससे आगे की फ़्रॉक मैं फिर जो आई थी मेरे पास साइज़ के लिए वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ, साथ में मैं बता भी रही हूँ कौन सा हाथ मेरे हाथ का काम है और कौन सा किसी दूसरे बंदे ने किया हुआ है। तो ये भी साइज़ के लिए आई हुई थी जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इसका कुछ इस तरह से है, चुनरी स्टाइल में इसका फैब्रिक है, डिज़ाइनिंग है, इसकी प्रिंटिंग हुई हुई। तो इसके ऊपर उसने डबल पट्टी लगा दी है कुछ इस तरह से, और ऊपर रख के उसने लेस लगा दी है। ऊपर रख के कभी भी लेस नहीं लगाएं, क्योंकि ऊपर रख के लेस लगाना एक ओल्ड फैशन के हिसाब से हो जाता है। लेस हमेशा जो होती है वो दबाव में दिया करें, ठीक है। तो ये ऊपर से इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग हुई थी। मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग शेयर करनी थी और छोटे छोटे से पॉइंट थे जो आपको मैंने नोट करवाने थे। ऊपर इसके भी चकोर नेक बना दिया गया है। चकोर नेक बनाने के बाद फिर वही गलती की गई है बैक पे, कि इस तरह से बैक पर इसको बनाया गया है। फिर ऊपर नीचे रख के टिच बटन अटैच कर दिया गया। नंबर 1 तो यहाँ से ये इतना खुला कट नहीं रखे मैंने, शर्ट पे कट रखा है। मैं आपको बताती हूँ कि वी शेप में मैंने इसका बैक का कट कैसे रखा है। इससे नेक्स्ट वाली शर्ट है वो मेरी स्टिच हुई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इसकी फाइनल लुक है फ्रॉक की, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। बस थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको इसकी नोट करवा दी। और बाजू पर इस तरह का रेड फैब्रिक लगाकर ऊपर इसे दबाव में लेस दी हुई है, ये बिल्कुल ठीक तरीके से दी हुई है। इसके भी दबाव में लेस दी हुई है, ये भी अच्छी लग रही है। और इस तरह से लूप्स बना के लगा दिए गए हैं इसको। सिंपल वे में ये फ़्रॉक है, लेकिन प्यारी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त। ये नहीं कि मैं इसकी तारीफ़ नहीं करूँगी, बहुत अच्छी बनी हुई है। अब इससे आगे की फ़्रॉक फिर मेरी खुद की स्टिच हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला वर्क मेरा खुद का किया हुआ है और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया है। ये भी एयरलाइन शेप में बनी हुई है, लेकिन इसको मैंने थोड़ी सी इसकी जो डिज़ाइनिंग है चेंज कर दी है। सबसे पहले मैं आपको दामन दिखाती हूँ। दामन पर मैंने इसके लेस अटैच की है, लेकिन मैंने दामन को पहले फोल्ड करके लेस नहीं अटैच की। ये देखें, ये गुम तरीके से लेस लगी हुई है इस तरह से, क्योंकि लेस का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक का मार्जिन है वो लेस के दबाव के नीचे आया हुआ है। तो मैंने उल्टी साइड पे लेस को रख के लगा के सीधी साइड की तरफ कर दिया है। साइड को उल्टी साइड पे लेस को सीधा ही रखना है, तो फिर इस तरीके से गुम तरीके से लेस लगेगी तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। बगैर फैशन पट्टी के ये मैंने लेस लगाई है, बहुत ही प्यारी लुक आई है इसकी इस तरह से। अब ये टोटली एयरलाइन शेप में है इस तरह से। ऊपर से मैंने इसकी फिटिंग नहीं की हुई, इसको ऐसे ही सीधी सिलाई लगा के मैंने यहाँ पर इसके इलास्टिक अटैच कर दी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, जिससे इसकी लुक और भी डिफरेंट है और यूनिक सी बनी है। ये बाजू पर भी मैंने लेस दी हुई है और थोड़े से मैंने ट्रेंडिंग शेप में इसके बाजू बनाए हुए हैं इस तरह। फैब्रिक कम था फिर भी मैंने इसको ट्रेंडिंग लुक दे दी बाजू को। और नेक पर मैंने 2 तरह की लेस यूज़ की है। एक तो लेस मैंने ये फ्लावर वाली यूज़ की है जो कि मैंने डबल रख के लगा दी है। तो
तो दरमियान में ये नेक मैंने उसके ऊपर चेपी के ऊपर कटा था, जो हमारा होता है पेस्टिंग पेपर उसके ऊपर। तो बुकरम के ऊपर कटने के बाद फिर मैंने उसको पेस्ट किया फैब्रिक के साथ, फिर उसका दरमियान करके ये वाली लेस अटैच की। साइडों से मैंने उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको ऊपर दबा के रख दिया और ऊपर रख कर ये लेस लगा दी, जिससे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई और बहुत ही ये नेक प्यारा बना। ये देखें कुछ इस तरह से है, और दरमियान में मैंने मिरर लगा दिए हैं जो कि बने बनाए आते हैं इस तरह से। और बैक से मैं आपको अपना दिखाती हूँ कि बैक से मैंने कुछ इस तरह से इसको किया हुआ है कि यहाँ से मैं इसको नहीं करती वी शेप में। ये देखें मेरा ये जो इस तरह से बिल्कुल बंद रहेगा, वी शेप में मैंने नीचे से किया हुआ और यहाँ पर मैंने हुक अटैच की हुई है। और रेडीमेड की तरह मैंने बैक पे जो फैब्रिक है उसको यूज़ किया हुआ है। ये देखें बैक की फिनिशिंग इसकी इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये वाला फ्रॉक भी। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और वीडियो बताना भी आप लोग कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। छोटी सी वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे कल की न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।